आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, ओके। तो आज हम करते हैं कि समानता तथा स्वतंत्रता में क्या संबंध है। हमने समानता भी पढ़ ली और हमने स्वतंत्रता भी पढ़ ली। दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया। समानता क्या होती है, समानता की टाइप्स क्या है। फिर हमने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की टाइप्स और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय, सेफ गार्ड। ठीक है, आज हम करते हैं कि उस समानता तथा स्वतंत्रता में आपस में क्या संबंध है दोनों में, तो उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो जो हम कहेंगे कि जो समानता और स्वतंत्रता है उसके बारे में भिन्न भिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई तो ये कहता है कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, अगर समानता होगी तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। और कोई क्या कहता है कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के सहयोगी है, बिना समानता की हम स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। तो आप जैसे इंग्लैंड में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, 16वीं शताब्दी में हुई थी, उस समय वहाँ पर जो नारा दिया गया था वो दिया गया था समानता, स्वतंत्रता तथा भातृत्व का नारा दिया गया। तो ठीक है, तो जो 18वीं शताब्दी में हुई थी क्रांतियाँ, तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि समानता तथा स्वतंत्रता में आपस में गहरा संबंध है। तो इस युग में हम कहेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता पर बल दिया गया। ये कौन सी शताब्दी थी? 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में दोनों को एक दूसरे का सहयोगी माना गया। फिर आई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में आर्थिक विषमता की समाप्ति पर बल दिया गया और उसमें ये कहा गया कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। तो आर्थिक समानता जो है वो स्वतंत्रता की शत्रु है, इसलिए आर्थिक विषमता को समाप्त कर देना चाहिए। आर्थिक समानता स्वतंत्रता की शत्रु है। तो यहाँ पर अलग विचार हो गए 19वीं शताब्दी में। फिर आई हमारी 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में उदारवादी विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के सहयोगी है। लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत बनाना है तो हमें संपत्ति के अधिकार को उसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, संपत्ति पर नियंत्रण किया जाए, निजी संपत्ति पर। तो राज्य का यह दायित्व है कि वे आर्थिक विषमता को कम करे, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने विशिष्ट वर्ग, जो हम कहते हैं एलीट क्लास होती है, उसके सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें पेरेटो और मोस्का ने ये सिद्धांत दिया था और उन्होंने इस विशिष्ट वर्ग को लोकतंत्र की सफलता के लिए वो आवश्यक मानते हैं। उनकी धारणा थी कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो 20वीं शताब्दी में दो विचारधाराएं अलग अलग आई। एक विचारधारा कहती है कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के सहयोगी हैं और दूसरी विचारधारा क्या कहती है, समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। तो हम दोनों ही पक्षों पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। बारी बारी से मैं आपको बताऊंगी कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि सभी मनुष्य समान नहीं। आप सभी इस बात से एग्री करोगे अभी मेरे को सुनने के बाद कि जब प्रकृति ने मनुष्य को पैदा किया या हमने प्रकृति की गोद में जन्म लिया, तो क्या सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं? नहीं, सभी मनुष्य समान पैदा नहीं है। जन्म से ही व्यक्तियों में हम कहेंगे हेल्थ वाइज, बुद्धि के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से सबके अलग अंतर पाया जाता है। यहाँ तक कि कद भी व्यक्तियों का अलग अलग होता है, रंग रूप अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से शक्तिशाली होते हैं, कुछ निर्बल होते हैं, इसलिए कोई बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख होता है। इन सबको हम एक ही वातावरण पर रखने पर भी उनका हम व्यक्तित्व का एक समान विकास नहीं कर सकते। चाहे हम उन्हें एक ही छत के नीचे रखेंगे तब भी उनका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। आप देखोगे कि अगर हम 3-4 बहन भाई हैं और एक ही हमारे माँ बाप हैं और उन्होंने हमें एक जैसे ढंग से पालन पोषण किया, हम सबकी बुद्धि, हम सबका स्वभाव और हम सबका जो कद है, जो रंग रूप है, वो भी अलग अलग ही होगा। इसलिए हम कहेंगे इन्हें समान स्वतंत्रता प्रदान करना उचित नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो विद्वान जो यह मानते हैं कि जो स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी है। हम कहेंगे इन विचारकों में नाम आता है डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टन का। और तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया कि सभी मनुष्य समान नहीं है, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है।
सेकंड पॉइंट है ये। तो यह भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाता है तो लोगों में संघर्ष होता है। सच्चाई है इस बात की, अगर व्यक्ति को बिल्कुल निर्बाध अकेला छोड़ दिया जाए, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना किया जाए कानूनों के द्वारा या किसी भी तरह से, तो वह लोगों में आपस में संघर्ष होता है। तो व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये व्यक्तिवादी कहते हैं कि व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है जब उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे कि वह अपना योग्यतर और योग्यतम अपना अस्तित्व बना सके। तो जहाँ पर इतनी स्वतंत्रता होगी, जहाँ पर व्यक्ति के ऊपर कोई भी बंधन नहीं होगा, वहाँ पर भी समानता नष्ट होगी, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने निजी हित के बारे में सोचता है, वह दूसरों की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा अटकाएगा। तो इससे हमारी समानता नष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहा है, लेकिन वह दूसरों की स्वतंत्रता के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। तो दूसरा पॉइंट था हमारा, स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। तीसरा है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। यदि सभी व्यक्तियों को हम मौलिक योग्यताएं एक समान नहीं होती है ना, सभी व्यक्तियों की योग्यताएं एक जैसी नहीं होती, इसलिए सबको समान अधिकार और समान स्वतंत्रता हम प्रदान करेंगे, तो वो कहते हैं कि यह अनैतिक है। बुद्धिमान मूर्ख, योग्य अयोग्य, सबको अगर हम समान समझकर एक जैसी स्वतंत्रता सबको देंगे तो यह न्यायपूर्ण नहीं है। न्याय क्या होगा कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये कौन कह रहे हैं? जो स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। सभी मनुष्य समान नहीं है, स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। फिर 4th पॉइंट आता है विकास में रुकावट। विकास में रुकावट। यदि स्वतंत्रता का सिद्धांत समानता के आधार पर लाया जाता है, यानी कि सभी को समान रूप से स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जाती है, तब व्यक्ति तथा समाज के विकास में रुकावट उत्पन्न होती है। कैसे? कि जो न तो योग्य व्यक्ति का पूर्ण विकास हो पाता है और न ही समाज का और न ही देश का। वो कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस ढंग से करते हैं कि जो योग्य व्यक्ति है वो पीछे रह जाता है, वो अपनी स्वतंत्रता का सही ढंग से उपभोग नहीं कर पाता। तो इससे हमारा जो समाज को भी हानि होती है, देश को भी हानि होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि समानता तथा स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के विरोधी है। सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता योग्यता के आधार पर ही प्रदान की जाएगी। फिर 5th पॉइंट आता है आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है। प्रसिद्ध जो शास्त्री है हमारा एडम स्मिथ के अनुसार, ये अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, ये क्या कहते हैं कि सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर छोड़ देना चाहिए। वह अपनी इच्छा से कैसे भी अपना धन कमा सकता है, उसके ऊपर राज्य की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई भी कानून में सीमित नहीं करेगा, तथा मांग या पूर्ति में प्रतियोगिताओं से कीमतें ठीक करें, जैसी डिमांड होगी या फिर कंपटीशन। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग वह अपनी कीमतों को खुद ही तय करे कि उन्हें अपनी कीमतें किस प्रकार से तय करनी है, लेकिन राज्य की ओर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, उन्होंने कहा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का हम कहेंगे कि यह सिद्धांत कि आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है, यूरोप के कई देशों में अपनाया गया। वहाँ पर राज्य की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो जिसके देखा कि भयंकर परिणाम निकले। राज्य की तरफ से आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो वहाँ पर इसके भयंकर परिणाम निकले तथा पूंजीवाद का विकास हुआ। ठीक है, अमीर और अधिक अमीर हो गया और गरीब और अधिक गरीब हो गया। श्रमिकों के का पूंजीपतियों के द्वारा भरपूर शोषण किया जाने लगा। तो क्या हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता से हम कहेंगे कि समानता में वृद्धि नहीं हुई, असमानता में वृद्धि हुई। अगर हम पूर्ण रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं तो उससे असमानता बढ़ी, क्योंकि जो अमीरों ने और अधिक अमीर हो गए और उन्होंने गरीबों का भरपूर शोषण किया, गरीब और अधिक गरीब हो गए। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है उससे समानता नष्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस तरह आर्थिक स्वतंत्रता से समानता नष्ट होती है, ऐसे ही आर्थिक समानता से स्वतंत्रता नष्ट होती है।
तो जैसे हमारे मेन मुद्दा है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस संबंध में हम एक तर्क और देते हैं कि आर्थिक समानता से भी व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का गला घुट जाता है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि आर्थिक समानता का लक्ष्य तो पूरा हो जाता है कई बार हमारा, परंतु स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लग जाता है। जैसे स्वतंत्रता, अतः हम यही कहेंगे कि लास्ट में कि जो स्वतंत्रता तथा समानता है वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विरोधी है। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हाँ ठीक है बेटा। स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव, और समानता का अर्थ है कि सबको समान करना, आयु जाति भाषा रंग लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना, और सबको समान करने के लिए व्यक्तियों पर रोक लगाना और कुछ को आवश्यक लाभ देना भी आवश्यक है। जो बिल्कुल नीचे है, जिनको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, उनको कुछ विशेष लाभ देना आवश्यक, लाभ देना आवश्यक है। तो अतः हम यही कहेंगे कि दोनों विरोधी अवधारणा है, जिसको एक दूसरे के लिए कभी भी पूरक नहीं बनाया जा सकता। इन्हें एक दूसरे का पूरक बनाने के लिए इनके मूल स्वभाव में परिवर्तन करना आवश्यक है। तो ये तो है कि हमने स्वतंत्रता और समानता का जो संबंध पड़ा उसका एक पहलू कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी है। अब हम दूसरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक है। वो कैसे हैं पूरक? ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको भेज रही हूँ अभी, उसमें आप देखना कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की सहयोगी है।